नाज़रीन कराम, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची इंसानी फितरत लर्जा खेज सब्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू और रूह में एक सनसनी दौड़ जाएगी। ये कहानी है एक मजलूम यतीम लड़की फरीहा की, जिस पर जुल्म की ऐसी इंतहा की गई कि आसमान भी कांप उठा। लेकिन फिर अल्लाह का इंसाफ किस तरह हरकत में आया, चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। मुहर्रम की वो हवलनाक रात और यतीम फरीहा पर जुल्म की लर्जा खेज कहानी। एक ऐसा अंजाम जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बिल्कुल आखिरी कोने पर जहां से घना जंगल शुरू होता था, एक इंतहाई पुराना और खस्ता हाल मकान वाक़ था। उस मकान की दीवारें कच्ची मिट्टी की थी और छत पर पड़ी लकड़ियां वक्त के थेपड़ों से बोसीदा हो चुकी थी। इसी तारीख और वीरान घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में फरीहा रहती थी। फरीहा एक 18-20 साल की मासूम, नेक दिल और खूबसूरत लड़की, जिसकी किस्मत ने उसे बचपन ही में उसे मोड़ पर खड़ा किया था जहां सिर्फ कांटे ही कांटे थे। अभी उसने जिंदगी का शौर भी हासिल नहीं किया था। उसके सर से वालिद का साया उड़ गया। उस सदमे से संभल भी ना पाई थी कि ममता की ठंडी छांव भी हमेशा के लिए रुखसत हो गई। माँ बाप के इंतकाल के बाद मासूम फरीहा इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसका इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था और वो था उसके चचा का। खानदान जब फरीहा के वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके चचा ने खुलूसे दिल से उसे अपने घर रखने का फैसला किया। लेकिन चचा एक कमजोर इंसान थे जिनके घरों में कोई हैसियत न थी, जबकि घर की असल हाकिम उनकी बीवी यानी फरीहा की चच्ची थी। चच्ची ने दुनिया वालों के सामने तो बहुत हमदर्दी दिखाई, मगर जैसे ही फरीहा ने उनके घर में कदम रखा, उस बंद दरवाजे के पीछे जुल्म की एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसका तस्वर भी रूह को कपा देने के लिए काफी था। वक्त गुजरने के साथ साथ चच्ची का रवैया बदलता चला गया। चच्ची की अपनी 2 बेटियां थी जिन्हें वो दुनिया की हर आशाइश फराहम करती थी। उन्हें नए कपड़े मिलते, अच्छा खाना मिलता और सारा दिन आराम करती थी। लेकिन फरीहा का मुकद्दर बदल चुका था। वो इस घर में एक भांजे या भतीजी नहीं बल्कि एक ऐसी मुलाजमा बना दी गई थी जिसे काम के बदले सिर्फ ताने और हकारत मिलती। फरीहा की जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। मौसम की सख्ती चाहे कोई भी हो, चाहे वो हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी हो या फिर जून जुलाई की झुलसा देने वाली धूप हो, फरीहा का शेड्यूल कभी नहीं बदलता था। जब पूरा गांव गहरी और पुरसुकून नींद के मजे लूट रहा होता, सुबह फजर की पहली अजान से भी बहुत पहले चच्ची की भारी और गुस्सीले कदम फरीहा के कमरे की तरफ बढ़ते। वो बगैर किसी रहम के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाती और कभी कभी तो सोई हुई फरीहा का कंबल खींचकर उसे फर्श पे गिरा देती। उठ मनहूस लड़की, उठ और जाकर कुएं से पानी भर कर ला। क्या सारा दिन सोकर गुजारने का इरादा है? चच्ची की गरजदार और जहरी आलूद आवाज फरीहा के कानों में पड़ती और फरीहा अपनी नींद से बोझल आंखों को साफ करती और अपने रब का शुक्र अदा करती और बगैर एक लफ्ज बोले खड़ी हो जाती। वो अंधेरे में जब अभी सूरज की पहली किरण भी न फूटी होती, भारी मटके उठाकर गांव के दूर दराज कुएं की तरफ चल पड़ती। रास्ते का अंधेरा और जंगली जानवरों का खौफ उसे डराता, मगर वो अपने लबों पर या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी रख। पानी भरने के बाद उसका अगला काम घर के सफाई, जानवरों के बारे के साफ करना और उनके लिए चारा काटना होता। चारे के कटाई करते हुए कई बार उसके नाजुक हाथों पर कट लग जाते, खून बहने लगता, लेकिन चच्ची के खौफ से वो अपने आंसू छुपा लेती। उसके बाद तपते हुए चूल्हे के सामने बैठकर पूरे खानदान के लिए खाना पकाना उसकी जिम्मेदारी। चूल्हे का धुआं उसकी आंखों को सुर्ख कर देता और सांस लेना मुहाल हो जाता, मगर उसके लबों से कभी उफ तक न निकलती। सबसे दर्दनाक बात ये थी उसे सबकी मेहनत के बाद भी फरीहा को पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। चच्ची उसकी बेटियां खाना खाकर बचा कुचा बासी निवाला फरीहा के सामने फेंक देती। रात गए तो जब सब सो जाते तो फरीहा बावर्ची खाने के कोने में बैठकर ठंडे पानी से बर्तन धोती। उसके हाथ सर्दी से नीले पड़ जाते, मगर उसके दिल में ईमान की जो गर्मी थी उसे जिंदा रखे हुए थी। फरीहा का ये सबर कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उसका अपने रब पर वो तवक्कुल था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। वक्त का पहिया घूमा और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना शुरू हो गया। पूरा गांव इस महीने की हुर्मत और एहतराम में डूब गया। मसाजिद में मजालिस और बयानात, दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया, जहां लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते और नेकी की तरफ रागिब होते। फरीहा के लिए ये महीना अपने रब के और करीब होने का जरिया बन गया। वो अपने कामों से जैसे ही फारिग होती, मकान के कोने से पुराना मुसल्ला बिछा कर बैठ जाते, कुरान पाक की तिलावत करती, नवाफिल अदा करती। मुहर्रम की
10वीं रात थी, एक ऐसी रात जिसका माहौल आम रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हवा में एक अजीब सी सनसनी और सस्पेंस था, जैसे कायनात किसी बहुत बड़े वाक़े की गवाह बनने जा रही हो। पूरा गांव सो चुका था, हर तरफ हवा का आलम था, लेकिन फरीहा के कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो सजदे में सर रखे अपने आंखों से बहने वाले आंसुओं से मुसल्ले को भिगो रही थी और अपने रब से यूं हम कलाम, ऐ मेरे मालिक, ऐ यतीमों के वाली, बेसहारों के सहारे, मैं तेरी एक आजिज़ी और कमजोर बंदी हूँ। दुनिया ने मुझे अकेला समझकर मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे साथ है। ऐ अल्लाह, मुझे वो सब्र अता फरमा जो तूने अपने बंदे नेक बंदों को अता किया था। मेरी इस तन्हाई को अपने रहमत से भर दे और मुझे कभी जालिमों के सामने झुकने मत देना। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मुझे अपने पनाह में ले लेना। फरिया भी दुआ मांग ही रही थी, अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और उस सस्पेंस और खौफ की एक लहर फरिया के जिस्म में दौड़ गई। सामने चची खड़ी थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और चेहरे पर एक होशियाना मुस्कुराहट थी। उसने बगैर किसी एहतराम के फरिया के आगे से मुसल्ले को एक झटके से खींच लिया, जिसकी वजह से फरिया का सर फर्श पर जा लगा। बस कर, बंद कर ये ड्रामा, चची ने वहशियाना अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। सिर्फ रातों को उठकर गिड़गिड़ाने और रोध होने से कुछ नहीं बदलता। अगर तेरा खुदा तुझसे इतनी मोहब्बत करता तो तुझे तेरी हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए ना छोड़ता। ये मुसल्ले पर बैठकर वक्त बर्बाद करना बंद कर और जाकर सुबह के लिए गुंदम बीस, वरना कल सुबह का एक निवाला भी तुझे तेरे इस ईमान को नसीब नहीं होगा। चची की ये जहर आलूद अल्फाज फरिया के दिल पर तीर की तरह लगे, खास तौर पर जब उसने अल्लाह की जात पर सवाल उठाया। फरिया का दिल तड़प उठा, मगर उसने अपनी नजरें झुका ली। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरा राज छुपा था, जिसे वो दिल ही दिल में कह रही हो, चची, मेरा रब सब देख रहा है और जब उसका फैसला आएगा तो कायनात कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी। अगले दिन की शाम आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और सूरज की रोशनी तेजी से महदम हो रही थी। चची ने फरीहा को जलाने वाली लकड़ियां लाने के लिए उसे घने जंगल की तरफ भेज दिया, जो गांव की सरहद से शुरू होता था। ये जंगल था जहाँ आमतौर पर लोग शाम के बाद जाने से कतराते थे, क्योंकि वहाँ खतरनाक जानवरों और वीरानी का राजा था। फरीहा खौफजदा थी, लेकिन चची का हुक्म न मानने का मतलब था मजीद तशद्दुद। वो तेज कदमों से चलती हुई जंगल के अंदर पहुंची और सूखी लकड़ियां जमा करने लगी। अंधेरा इतनी तेजी से फैला कि दरख्तों के साए डरावने भूतों की तरह लगने लगे। अचानक फरीहा के कानों में एक आवाज पड़ी, सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की चाल सुनाई दी। चर चर। फरीहा का दिल धक से रह गया, उसकी सांसें रुक गई और जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसने सोचा शायद कोई भेड़िया या जंगली जानवर उस पर हमला करने वाला। खौफ के मारे उसके हाथ से लकड़ियां छूट गईं। जब उसने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो मंजर देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक इंतहाई ज़ईफ और बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थे, उसके कपड़े फटे हुए और गर्द आलूद थे, जैसे ही वो सदियों का सफर करके आया हो। वो बहुत कमजोर मालूम होता था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा गैर मामूली नूर और चमक थी जिसे देखकर फरिया का खौफ एकदम गायब हो गया और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। बेटी, इस बूढ़े मुसाफिर ने इंतहाई धीमी और गर्जदार आवाज में कहा, जो जंगल की खामोशी को चीरती हुई आई। मैं कई दिनों से मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? फरीहा का दिल तड़प उठा। उसने अपनी पोटली खोली और इस पोटली में सिर्फ एक सूखी और आधी जली हुई रोटी, जो चची ने उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद खाने के लिए दी थी, और फरीहा ने खुद भी अभी तक कुछ नहीं खाया था। बगैर एक पल के ताखीर किए फरीहा ने अपने भूख की परवाह न की और रोटी पूरी अकीदत से उस मुसाफिर के हवाले कर दी और साथ ही अपने मटके से पानी भी पेश किया। मुसाफिर ने रोटी खाई और पानी पिया। जैसे उसने आखिरी निवाला लिया, उसके चेहरे पर एक अबदी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ फरीहा के सर पर रखा। उसका हाथ छूते ही फरीहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के तमाम थकान और दिल का सहारा दर्द एक सेकंड में गायब हो गया हो। मुसाफिर ने फरीहा की आंखों में झांका और पुरस्रार सनसनीखेज अंदाज में बोला, बेटी फरीहा, तेरे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आसमान पर तेरी सुख्तियों को सुन लिया गया। आजमाइश की यह काली रात खत्म होने वाली और इस साहब का सूरज तुलू होने का है। यह कहकर उस बुजुर्ग ने अपनी फटी हुई जेब से एक चीज निकाली। वो एक इंतहाई सादा सियाह रंग की धात की अंगूठी थी, जिस पर कोई हीरा या नगीना नहीं था, बस कुछ अजीब से नक्कुश उभरे हुए थे। उसने वो अंगूठी फरीहा के हथेली पर रख दी और कहा, इसे अपने पास रखो। ये कोई जादुई या तिलिस्मी चीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारे सब्र तवक्कुल की एक निशानी है। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, जैसे ही अंगूठी तुम्हारी नजरों से ओझल हो गई
तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आएगा, और एक ऐसा तूफान जो तुम्हारे दुश्मनों को तिनकों की तरह बहा ले जाएगा और जालिमों को इनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देगा। फरिया हैरत से उस अंगूठी को देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें अंगूठी से हटाकर मुसाफिर की तरफ देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ा मुसाफिर वहां मौजूद नहीं था और उसे खुले वीरान जंगल में सैकड़ों सेकंडों के अंदर ही गायब हो गया, जैसे ही कभी वो वहां था ही नहीं। जंगल में सिर्फ हवा की साए साए गूंज रही थी। फरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में बंद किया, लकड़ियां उठाई और तेजी से घर की तरफ भाग पड़ी। जब फरिया घर पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी। चच्ची सहन में खड़ी उसका इंतजार करे ताकि देर से आने पर उसके गिलास ले सके। जैसे ही फरिया ने लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखा, उसकी मुट्ठी खुल गई और वो स्याह अंगूठी चूल्हे की आग की रोशनी में चमक। चच्ची की तेज और गध जैसी नजरें फौरन उस अंगूठी पर जा टिकी। चच्ची के अंदर का लालच, जो हमेशा से मानो दौलत का भूखा था, एकदम जाग उठा। उसने सोचा कि फरिया जैसी गरीब लड़की के पास ऐसी पुरस्कार अंगूठी कहाँ से आई। जरूर ये कोई नायाब, कदीम और इंतहाई कीमती हीरा या खजाना है जो उस लड़की को जंगल में कहीं से मिला है और ये उसे छुपा रही है। चच्ची एक वहशी चीते की तरह फरिया पर झपटी। उसने फरिया के बाल पकड़ लिया और उसे जोर से फर्श पर रख दिया। बोला, मक्कार लड़की, बोल, ये कहाँ से चोरी करके लाई है तू? चच्ची ने गजब से चिल्लाते हुए फरिया का हाथ मरोड़ा। ये कीमती चीज तेरी नहीं हो सकती। उस घर में रहने का किराया ये मेरा हक है। चच्ची, खुदा के लिए छोड़ दें, ये किसी मुसाफिर की अमानत है, ये कोई कीमती चीज नहीं है। फरिया ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन चच्ची पर जैसे अंधापन सवार था। उसने बगैर किसी रहम के फरिया के नाजुक उंगली से वो अंगूठी जबरदस्ती खींच ली। अंगूठी के तेज किनारों की वजह से फरिया की उंगली की जिल्द फट गई और वहां से सुर्ख खून का फुहारा उबल पड़ा। फरिया दर्द से तड़प उठी, लेकिन चच्ची के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने फौरन वो अंगूठी अपनी बड़ी बेटी को पहना दी, जो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। फरिया जमीन पर पड़ी थी, उसकी उंगली से खून बह रहा था। वो मुसल्ले पर गिरते हुए आंसू के साथ मुस्कुराई। चच्ची उसकी मुस्कुराहट देखकर हैरान रह गई। फरिया ने अपनी जख्मी उंगली को देखा और एक ऐसी गर्जदार और पुरसुकून आवाज में कहा जिसने कमरे के दर्जा हरारत को एकदम ठंडा कर दिया, चच्ची, आपने दुर्वेश की अंगूठी नहीं बल्कि अपनी तबाही की दावत दी है। याद रखना, जो चीज मेरे रब ने मेरे नसीब में लिखी है वो कायनात की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती। जो मेरी नहीं, जो मुझसे, उसका कोई गम नहीं। लेकिन अब उस तूफान का इंतजार कीजिए जिसकी पेश गोई उस बुजुर्ग ने की थी, क्योंकि ये अंगूठी अब मेरी नजरों से ओझल हो चुकी है। चच्ची फरिया की इस बात पर जोर से हंसी और उसे कमरे में बंद करके चली गई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में खौफ की एक बारीक सी लहर जरूर दौड़ गई। अगली सुबह होते ही चच्ची सुध बुध खोकर शहर के सबसे बड़े और मशहूर बाजार की तरफ भागी। उसके दिमाग में अमीर बनने के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। बड़ा घर, नौकर चाकर और रेशमी लिबास, और शहर के सबसे बड़े सुनार की दुकान में दाखिल हुई जहाँ कीमती हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। उसने बड़े फकर और पुरस्कार अंदाज में वो स्याह अंगूठी सुनार के सामने मखमल के कपड़े पर रखी। ये देखो सुनार साहब, ये दुनिया की सबसे नायाब चीज है, उसकी सही कीमत लगाओ और मुझे माला माल कर दो। सुनार ने अंगूठी को उठाया। पहले उसने उसे गौर से देखा, फिर माइक्रोस्कोप लेंस को उठा आंख पर लगाया। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसने अंगूठी को एक खास तेजाब में डुबोया और फिर उसे पानी से धोया। चच्ची की सांसें रुकी हुई थी। ये सस्पेंस की औरूज पर अचानक सुनार ने एक जोरदार कहकिया लगाया। उसने वो अंगूठी इंतहाई हकारत और गुस्से से चच्ची के मुंह पे दे मारी। औरत, क्या तू पागल हो गई? ये मेरा वक्त बर्बाद करने आई है? सुनार ने गुस्से से गरजते हुए कहा, ये कोई हीरा या कीमती सोना नहीं, ये तो लोहे और तांबे की है और एक इंतहाई सस्ती और मामूली धात है जो कूड़े के ढेर पर पड़ी मिलती है। उसकी कीमत 1 टका के भी नहीं है। निकल जा मेरी दुकान से इस कचरे को लेकर। चच्ची के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसके सर पर जैसे हजारों टन का पहाड़ आ गिरा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अंगूठी जिसके लिए उसने एक यतीम का खून बहाया था, जिसके लिए उसने अपने ईमान का सौदा किया था, वो सिर्फ एक कचरा थी। उसी लम्हा उसके कानों में दरवेश के अल्फाज और फरिया के खौफनाक मुस्कुराहट गूंजने लगी। जैसे वो अंगूठी ओझल हो गई, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आएगा। चच्ची दीवाना वार दुकान से बाहर निकली और अंगूठी वही सड़क पर गिर गई। जैसे ही वो अपने गांव वापस पहुंची तो उसने देखा कि माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गांव की फिजा में एक अजीब से तनाव और गुस्सा था। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसके घर के बाहर पूरे गांव का मजमा इकट्ठा था। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे, सबके चेहरों पर से और नफरत के आसार थे। मजमा के सबसे आगे गांव के सबसे मोअज़्ज़ज़ ईमानदार बुजुर्ग जो पंचायत के सरबराह थे खड़े थे। उनके हाथ में फरिया का वो खून आलूद मुसल्ला और जख्मी हाथ था जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। असल ये हुआ था कि चच्ची के जाने के बाद चचा ने जब फरिया की हालत देखी तो उनके ज़मीर ने आखिरकार जागने का फैसला किया। वो रोते हुए गांव के बुजुर्गों के पास पहुंच गए और चच्ची के सालों पुराने इस मजालिम का सारा खोल कर रख दिया। जैसे ही चच्ची मजमा के सामने आए, बुजुर्ग ने अपने गर्जदार और बराबर आवाज में कहा, ठहर जाओ ऐ जालिम औरत, आगे मत बढ़ना। खुदा का खौफ नहीं आया तुम्हें? मुहर्रमुल हराम के इस मुकद्दस और बाबरकत महीने में जहाँ पूरी दुनिया
दुनिया अल्लाह की रहमत तलाश करती है। तुमने एक मासूम बेगुनाह और यतीम बच्ची का खून बहाया, तुमने इस यतीम का खून हक मारा जिसकी हिफाजत का हुक्म खुद रसूलुल्लाह ने दिया है। याद रखो, यतीम का दिल दुखाने वाले और उसका माल हड़प करने वाले का ठिकाना दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में भी जहन्नम की दहकती हुई आग है। पूरे गांव ने एक जुबान होकर नारा लगाया, बाइकाट, उस जालिम खानदान का बाइकाट करो। बुजुर्ग ने फैसला सुनाया, आज से इस गांव के कोई भी बंदा इस औरत को इसके बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा और ना ही कोई इन्हें अनाज देगा, ना कोई इससे कोई बात करेगा। ये इस घर से निकल जाए। और फरीहा का ये घर जो असल में उसके वालिद की जायदाद थी, आज से मुकम्मल तौर पर फरीहा के हवाले किया जाता है। मकाफात अमल का ये तूफान इतना अचानक और हवलनाक था कि चच्ची के घुटने जवाब दे गए। जिस माल दौलत और इज्जत के लिए वो आंधी हो चुकी थी, वो सब एक पल में खाक में मिल गया। उसकी अपनी बेटियां रोती हुई इससे लिपट गईं। जिल्लत और रुसवाई उस गहरी दलदल में गिर गई। चच्ची फरीहा के कदमों में गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी, फरीहा के पैरों को अपने आंसुओं से धोने लगी। फरीहा, मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरी बेटियां सड़क पर आ गई, मुझे माफ कर दे। चच्ची की चीखें पूरे शहर में गूंज रही थी। पूरा गांव देख रहा था अब फरीहा का क्या करेगी। क्या वो बदला लेगी? क्या वो भी उसी तरह तड़पाएगी? एक और मोड़ आया। फरीहा ने आगे बढ़कर अपनी जालिम चच्ची के सर पर हाथ रखा, उसे जमीन से उठाया और इंतहाई नर्म शफकत से बोली, चच्ची, मैंने आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जब आपने मुझसे मेरी अंगूठी छीनी थी, क्योंकि मेरा रब माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मैंने आपको उस घर से नहीं निकलवाऊंगी, आप यहीं रहेंगी, लेकिन अब इस घर में जुल्म की हुकूमत नहीं बल्कि मेरे रब की दीन और मोहब्बत का राज होगा, जहाँ यतीमों मिस्किनों का उनका हक मिलेगा। फरीहा के ऐलान अखलाक और माफी देकर पूरे गांव की आंखें अश्कबार हो गई और सबने बुलंद आवाज में सुबहान अल्लाह का नारा लगाया। इस लर्जा खेज रात और वाक़ये के बाद फरीहा की जिंदगी का एक नया और सुनहरा बाब शुरू होगा। गांव के मोअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और पंचायत ने मिलकर फरीहा की सरपरस्ती की और उसके आला दीनी और दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया। फरीहा जो पहले ही ज़हीन और नेक दिल थी, उसने दिन रात मेहनत की और कुरान और हदीस का गहरा इल्म हासिल किया। चंद ही सालों में वो उस पूरे इलाके की सबसे मोअज़्ज़ज़, पढ़ी लिखी और बेखलाक खातून बनकर उभरी। चच्ची और उसके बेटियों ने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली थी और अब फरीहा को शागिर्द बन चुकी थी और घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी। फरीहा ने अपने वालिद के इस घर का एक अजीम शानदारुल एताम यतीम खाना और मदरसे में तब्दील कर दिया। आज इस मदरसे में सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चे और बच्चियां रहती हैं, जिन्हें फरीहा ने अपने औलाद की तरह मोहब्बत देती और उनके सर पर शफकत का हाथ रखती और उन्हें खाना खिलाती और उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करती। वो सादा सियाह अंगूठी जो सड़क पर गिर गई थी वो तो चली गई, लेकिन फरीहा के दिल में जो ईमान, सब्र, तवक्कुल की अंगूठी थी, उसकी चमक आज पूरी दुनिया की रोशन कर रही है। और जब भी अपने बच्चों को दर्स देती तो वो हमेशा एक ही बात कहती, लोगों, दुनिया चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, खुदा की लाठी बेआवाज है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। नाज़रीन कराम, फरीहा की ये दास्तान हमें 4 ऐसी सच्चाइयाँ सिखाती हैं जो हमारे रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। यतीमों के हुकूक के मापामाल। इस्लाम में यतीम के साथ हुस्न सलूक पर बहुत जोर दिया गया है। जो शख्स किसी यतीम का माल या उसका हक मारता है, उसमें असल अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भरता है। इस दुनिया की कोई भी इबादत उस जालिम को अल्लाह की अज़ाब से नहीं बचा सकता है। जब एक इंसान मजलूमियत की इंतहा पर पहुँच कर भी अपने रब पर भरोसा रखता है और बदला लेने की बजाय खामोशी से सब्र करता है, तो अल्लाह ताला खुद उसका वकील बन जाता है। और जब अल्लाह किसी का वकील बन जाए तो फतेह उसकी होती है। माल दौलत का लालच इंसान को अंधा और बहरा कर देता है। चच्ची ने जिस अंगूठी को सब कुछ समझा, वो 1 टके की भी ना निकली। इंसान दुनिया के जिन फानी चीजों के पीछे भागता है वो आखिरकार मिट्टी में मिल जाती है, जबकि असल दौलत इंसान का ईमान और अच्छा अखलाक है। फरीहा ने अपनी जुल्म चची की माफ करके ये साबित किया कि इंतकाम लेने से बड़ा मर्तबा माफ करने का है। इस्लाम हमें बदले की नहीं बल्कि इस्लाह और मोहब्बत की तालीम देता है। नाज़रीन, अगर यतीम फरीहा की इस दिलसोज, सनसनीखेज और ईमान अफरोज इस्लामी कहानी ने आपको दिल पर असर किया है और आपकी आंखों को नम किया है और आपको एक सच्चा सबक दिया है, तो इस वीडियो को लाइक के बगैर हर भी समझ जाइएगा। आपका एक लाइक और शेयर इस इस्लाही पैगाम को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। इस कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास तौर पर अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि माशरे में यतीमों के साथ मोहब्बत और सब्र का जज्बा पैदा हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी अकीदत के साथ टाइप करें, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमें जालिम बनने से बचा, हमारे दिलों में यतीमों की मोहब्बत पैदा फरमा
اور ہمیں ہر حال میں صبر اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسی مزید دل کو چھو لینے والی سنسنی خیز اور سبق آموز اسلامی تاریخ اصلاحی کہانیاں سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔